हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बार नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ गोल नहीं है बल्कि नॉर्थ और साउथ पोल्स पर थोड़ी सी चिपटी हुई यानी कि थोड़ी फ्लैटेंड है और बीच में से उभरी हुई यानी कि बल्ज है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली दिखती कैसी है इसको समझने के लिए हमें चाहिए ग्लोब। क्या चाहिए? हमें ग्लोब चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज हम समझेंगे कि ये इमेजिनरी लाइंस जो ग्लोब पर बनती हैं या बनी हुई होती हैं वो क्यों होती हैं और टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। व्हाट इज़ ग्लोब? सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब आखिर है क्या? तो ग्लोब जो है वो एक ट्रू मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ है। ट्रू मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ है। ग्लोब क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे? ग्लोब इज़ अ ट्रू मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, इसका मतलब है कि एक रेप्लिका है, यानी कि जैसे हमारी अर्थ दिखती है, जिस जिस जगह पर जो जो चीज़ें हैं उसको हमने एक छोटे उसमें ऐसा बनाया है कि अगर आप उसको देखोगे तो वो आपको एग्जैक्ट वही लोकेशन दिखाएगा जो हम एक्चुअल में अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। बस ये उसका एक छोटा मॉडल है जिसे हम रेप्लिका ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम देखते हैं। आप नोटिस करोगे कि ग्लोब में एक निडल होती है जो टेढ़ी होती है, यानी कि टिल्टेड होती है। आप देख पा रहे हो कि ये मान लो, ये सपोज दैट अगर मैं इस इमेज को आपको दिखाऊं, अगर इसे हम थोड़ी देर के लिए बड़ा करते हैं तो आप इस इमेज को थोड़ी देर के लिए देखो तो आप इसमें देखोगे कि सपोज दैट ये अर्थ है और इसमें एक ये निडल पड़ी हुई है। ये निडल दिख रही है आपको? ये क्या है, कैसी है? ये टिल्टेड है। ये टिल्टेड है यानी कि टेढ़ी है। तो इसी जो टिल्टेड निडल आपको दिख रही है इसी का नाम है एक्सिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। इसी को हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम एक्सिस बोलते तो हैं इस निडल को, लेकिन जिन दो पॉइंट से निडल निकलती है वो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सपोज दैट कि ये यहाँ से निकली है तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये यहाँ पे है तो ये साउथ पोल हो गया। तो समझ में आया एक्सिस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसे बोलते हैं? एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ से पास होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, उसे हम बोलते हैं एक्सिस। और जिस जगह से वो जाती है और जहाँ निकलती है उन दो, उसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों याद रखना कि रियल में अर्थ में ऐसी कोई निडल नहीं होती है। ठीक है, ये हम बस स्टडी करने के लिए एक इमेजिनेशन करते हैं। हम एक इमेजिन मानते हैं कि एक एक्सिस होगी जिसके सराउंड में वो घूमती है। कोई भी चीज़ अगर रिवॉल्व या रोटेट करती है तो ज़रूर वो किसी ना किसी चीज़ को अपना सेंटर कंसीडर करके उसी के अराउंड में रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है ना। जैसे सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अर्थ अपनी एक्सिस पे जो घूम रही है उसे हम, उस इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया तीन चार चीज़ें कि क्या होती हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। ये तीन चार चीज़ें आपको समझ में आई? आपने क्या क्या समझा यहाँ से वो बताओ आप मेरे को। आपको पता चला एक्सिस किसे कहते हैं? एक्सिस इज एक इमेजिनरी लाइन है। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नेक्स्ट वन है साउथ पोल। इतनी सारी चीज़ें आपने इससे पढ़ी। इसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एक्सिस ये ग्लोब में आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थिंग में बात करते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये वाली जो एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से पास कर रही है, टिल्टेड लाइन, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। आई होप ये क्लियर हो चुका है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इक्वेटर एंड लैटिट्यूड्स। इक्वेटर एंड लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स का मतलब है लेटी हुई लाइन, लेटी हुई यानी कि जो लेटी हुई हों उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो अर्थ को बीच से काटता हुआ एक सर्कल और उसके ऊपर नीचे जो पैरेलल लाइंस होती हैं, सपोज दैट कि यहाँ से अर्थ दो पार्ट में डिवाइड हुई है। ठीक है, तो जहाँ से ये डिवाइड होती है इसी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। अब मान लीजिए अर्थ को बीचों बीच एक लाइन से दो बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो इस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, जो कि आप यहाँ समझ चुके हो। 0 डिग्री पे होती है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इक्वेटर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी ये वाला हिस्सा जो होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो उसके नीचे का पार्ट होता है सिमिलरली उसे हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फेयर। इसे हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर मतलब आप सबको पता है आधा सर्कल जिसे बोलते हैं स्फेयर पूरा, और उसका आधा हेमिस्फेयर। ठीक है, अब इक्वेटर से लेके पोल्स तक जो पैरेलल सर्कल बने होते हैं उन्हें हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो आप देख रहे हो, ये वाली इमेजिनरी लाइंस ये जो जा रही हैं, ये इमेजिनरी लाइन जो सर्कल्स बने हुए हैं, ये वाले सर्कल्स आप देख रहे हो, ये सर्कल्स,
जो उसके पैरेलल में है इक्वेटर के, उससे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, इसको याद करने का मतलब कई बार क्या होता है कि आप लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो इसे याद करने का एक तरीका है, लैटिट्यूड साउंड्स लाइक लेटी हुई लाइन्स। लैटिट्यूड का कैसा मतलब, आप कैसे लेटते हो? आप ऐसे खड़े खड़े तो लेटते नहीं हो, आप ऐसे लेटते हो ना, तो लैटिट्यूड से ही आपको समझ में आना चाहिए लेटी हुई, लैटिट्यूड से लेटी हुई लाइन्स। तो जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, इक्वेटर्स कहाँ पे होता है? इक्वेटर जो होता है वो हमेशा 0 डिग्री पे लाई करता है, 0 डिग्री पे लाई करता है। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री पे लाई करता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ये सर्कल छोटे होते जाते हैं। आप इसको देख सकते हो, आपको इसमें कुछ ना समझ, जैसे इक्वेटर के बाद आप देखोगे तो ये सर्कल जो आपको पहला सर्कल दिख रहा है, ये वाला सर्कल, ये सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद ये सर्कल उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। तो आप जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे वो सर्कल छोटे होते जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? ये सर्कल छोटे होते जाते हैं। अब क्या होगा, अब आप अगर देखो उस चीज़ को, तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहो, वैसे तो बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं, पर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद होनी चाहिए। उनमें से आती है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये यहाँ पर, एक सेकेंड, ये लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन यहाँ पे पास हो रही है, ये वाली लाइन, ये वो, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसे? हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में लाई करती है। सिमिलरली जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में लाई करती है, तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, फिर हम आर्कटिक सर्कल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर अगर आप देखो, एक सेकेंड, ये यहाँ पर आप देखो, ये लाइन आपको दिख रहा है, ये आर्कटिक सर्कल है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। और सेम अंटार्कटिक सर्कल जो है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे होता है? 66.5 डिग्री साउथ में होता है। ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये सारी लैटिट्यूड्स हैं। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो हम इनको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको ईजी रहे याद करने में। हमने क्या क्या बोला? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में होता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ये इक्वेटर एंड लैटिट्यूड्स में क्या है। इक्वेटर 0 डिग्री से जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे के पार्ट को हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और जैसे जैसे पोल की तरफ हम जाते हैं, ये इक्वेटर से जो लैटिट्यूड्स हैं, ये इनके सर्कल छोटे होते जाते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पर लाई करता है। एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप सोचोगे कि ये लाइन्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये बताती हैं, ये लाइन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये बताती हैं कि अर्थ पर कहाँ कितनी हीट जोन ऑफ द अर्थ अगर हम बात करते हैं, तो आप ये सोचोगे कि ये लाइंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये बताती हैं कि अर्थ पर कहाँ कितनी गर्मी पड़ेगी। ये जो रेज़ हैं वो हमें ये बताने में हेल्प करेंगी कि अर्थ पर कहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा, कहाँ कितनी गर्मी होगी, कहाँ कितनी सर्दी होगी। ये बताने के लिए हमें इन लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है। सपोज दैट अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे टॉरिड जोन की। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले? टॉरिड जोन की। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरिड जोन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉरिड जोन की। लेट्स सी टॉरिड जोन। ओके, तो टॉरिड जोन क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, यहाँ सन साल में कम से कम एक बार सर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ मैक्सिमम हीट होती है। लेट मी शो यू, मैं आपको एग्जाम्पल में समझाती हूँ। ये क्या है, फिर से देखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो एरिया होता है, यानी यहाँ कहीं इक्वेटर के ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है,
यहाँ पर सन जो होता है वो साल में कम से कम क्यों एक बार सर पे होता है। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रेस पड़ती हैं जो कि यहाँ, इसलिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम हीट होती है। क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम हीट होती है, मैक्सिमम हीट। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। अब हम देख लेते हैं टेम्परेट जोन किसे कहते हैं। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक का जो एरिया होता है, यानी कि ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ की सन रेज जो होती हैं यहाँ पर स्लैंट रेज पड़ती हैं। कैसी रेज पड़ती हैं, स्लैंट रेज पड़ती हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। ठीक है, डायरेक्ट रेज और यहाँ पर स्लैंट रेज पड़ती हैं। तो यहाँ का मौसम ना बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है, मॉडरेट होता है, यानी कि अच्छा मौसम होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रिजिड जोन की। फ्रिजिड जोन क्या होता है, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। ये वाला एरिया जो होता है यहाँ का, ये भी टेम्परेट जोन है। ठीक है, अब हम फ्रिजिड जोन की बात करते हैं। तो फ्रिजिड जोन क्या होता है, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड से आपको क्या समझ में आ रहा है, फ्रिजिड से कुछ समझ में आ रहा है, फ्रिज जैसा साउंड कर रहा है। तो पोल के जो पास वाला एरिया होता है, पोल के जो पास वाला एरिया होता है, जहाँ यहाँ सन हॉरिजॉन से ऊपर ज़्यादा नहीं आ पाता है, रेज बहुत स्लैंट होती हैं, इसलिए यहाँ बहुत ठंड होती है, यानी बहुत रेयर सनलाइट्स यहाँ पर जाती हैं और इतनी ज़्यादा स्लैंट हाइट्स होती हैं कि वो उस पर पड़ नहीं पाती हैं डायरेक्ट, जिसकी वजह से वहाँ पर हमेशा बहुत ठंडी होती है, बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है वहाँ का, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्लैंट हाइट में पड़ती हैं। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है, फिर यहाँ कुछ स्लैंट पड़ रही है, लेकिन जो यहाँ जा रही है यहाँ पर ये धीरे ऐसे ऊपर से निकल जा रही है, इस पे कहीं भी इस रीजन पे आ नहीं रही है, तो इस वजह से वहाँ पर रेज नहीं पड़ती हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर बहुत ठंड होती है, इसलिए इसे हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन, लॉन्ग मतलब लंबा, तो जो लंबी लाइन होती है, लंबी लाइन्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, जैसे कि आप ऑरेंज को देखो, ऑरेंज देखकर आप ऑरेंज का जो सेगमेंट होता है वो लॉन्गिट्यूड्स में होता है, यानी उसके जो पीसेस हैं वो कैसे निकलेंगे, लॉन्गिट्यूड से निकलेंगे। या आप जैसे ये वाली लाइन्स आप देख पा रहे हो, ये सारी लाइन्स लंबी लंबी हैं, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। तो अगर हमें किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो सिर्फ लैटिट्यूड्स काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो जगह ईस्ट में है या वेस्ट में कहाँ है। तो इन वर्टिकल लाइंस को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। इसको याद करने का, जैसे हमने लैटिट्यूड के लिए, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइंस, तो लैटिट्यूड से लेटा हुआ यानी लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड से लंबा जो उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो सारी लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ बराबर होती है, यानी कि सब इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, इसलिए डिसाइड किया गया है कि काउंट वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी यानी कि ग्रीनविच है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि जीरो, जिसे हम 0 डिग्री भी कहते हैं। ये अर्थ को ईस्टर्न और हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जैसे यहाँ से एक लाइन पास होती है, वो अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, और ये 0 डिग्री, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जब अर्थ को ऐसे दो पार्ट में इक्वल, यानी ईस्ट और वेस्ट में, सॉरी, ईस्ट और वेस्ट में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इस लाइन को हम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, मेरिडियन बोलते हैं, समझ में आया। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसमें कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक्चुअल एक ही लाइन है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक्चुअल में एक ही लाइन है। और अगर अब लेट्स सी, हम यहाँ तक की बातें हो गई, टोटल हमने यहाँ लॉन्गिट्यूड्स देख लिया। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो दोस्तों लॉन्गिट्यूड्स का सबसे बड़ा यूज़ है टाइम पता करने का। लॉन्गिट्यूड्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है जिससे हमें टाइम पता चल पाता है। अर्थ घूमती है, अर्थ किस तरफ से रोटेट करती है, अर्थ ऐसे घूमती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इसलिए जो जगह ग्रीनविच के ईस्ट में है, सपोज दैट कि ये ग्रीनविच दिख रही है, ये वाली लाइन ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच लाइन है, तो जो इसके ईस्ट में है, जो ग्रीनविच के ईस्ट में है, वहाँ टाइम आगे चलता है, यानी वहाँ टाइम आगे चलता है। तो ये है आपकी ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच, और ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है।
तो ग्रीनविच के ईस्ट में टाइम आगे चलता है यानी प्लस में रहता है, और ग्रीनविच के वेस्ट में टाइम पीछे चलता है यानी कि माइनस में चलता है। अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो अर्थ 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसका क्या मतलब है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री घूमने में उसे कितने मिनट लगते हैं, 1 डिग्री घूमने में उसे कुल 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, सपोज दैट कि अगर ग्रीनविच जो टाइम है उस पर 12 बज रहे हैं, 12 o'clock हो रहे हैं, 12 o'clock, तो 15 डिग्री ईस्ट में 1 बज रहा होगा। यानी कि अगर आप ये 15 डिग्री ईस्ट में जाओगे तो इस टाइम पे यहाँ पर 1 बज रहा होगा। क्या आप कितने बज रहे होंगे, 1 o'clock हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 15 4 से 60 मिनट्स होते हैं। ओके, तो हमारे लिए स्टैंडर्ड टाइम की हमें नीड क्यों पड़ती है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है। तो आप अब सोचिए, इंडिया बहुत बड़ा है। गुजरात में द्वारिका से लेके और आसाम के डिब्रूगढ़ में लोकल टाइम में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का फ़र्क है। यानी कि गुजरात के डिब्रूगढ़ यहाँ से लेके आसाम के द्वारिका के बीच में 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस है। कहाँ से, गुजरात से आसाम के बीच में 1 घंटे 45 मिनट का 45 मिनट्स का डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर हर शहर अपना टाइम फॉलो करेगा तो ट्रेन्स का टाइम टेबल कैसे बनेगा। अगर मैं मेरे यहाँ पर वो ट्रेन 12 बजे की है, उनके यहाँ उस टाइम पे 1 बज रहा है, और उनकी ट्रेन अगर वहाँ पर 1 बजे की है, तो हम सबके टाइम कैसे मैनेज होंगे। आप सोचकर बताओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो ऐसा कैसे टाइम टेबल बनाए जो एक कॉमन टाइम टेबल बन सकेगा। कन्फ्यूजिंग है ना, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो बोलेंगे हमारे यहाँ उन्होंने यहाँ से शेड्यूल किया ट्रेन 12 बजे की, वहाँ पर उस ट्रेन को इनके शेड्यूल के हिसाब से वो 1 बजे पहुँचेगी, बट उनके शेड्यूल के हिसाब से वहाँ पर 2 बज रहे होंगे, 2:45 हो रहे होंगे, तो ऐसा डिफरेंस आएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। इसलिए हमने इंडिया के बीचों बीच से जाने वाली एक लॉन्गिट्यूड लाइन को पकड़ा और कहा कि इस लाइन पर जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया का टाइम माना जाएगा। वैसे तो टाइम डिफरेंस है, लेकिन हमारे लिए हमने इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन को पकड़ा और हमने ये डिसाइड किया कि जो टाइम यहाँ पर है वही टाइम इंडिया का, पूरे इंडिया में वही टाइम होगा। उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो ये बीचों बीच से जो जाता है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से जाता है। ईस्ट को पकड़ा और कहा कि इस लाइन पर जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया में टाइम माना जाएगा, और इसे ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट से होता है। इंडिया ग्रीनविच से ईस्ट में है, इसलिए हमारा टाइम लंदन से 5 आवर 30 मिनट आगे चलता है। इंडिया जो है वो यहाँ ग्रीनविच है, तो इंडिया हमारा इस तरफ आता है। ये अगर ग्रीनविच है तो इंडिया इस तरफ आता है, इसलिए यहाँ का टाइम आगे चलता है, जो कि लगभग 5 आवर 30 मिनट्स प्लस में रहता है, 5 आवर 30 मिनट प्लस में रहता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मैजिक ग्रिड। जब ये दोनों मिलती हैं तब हम जीपीएस पर किसी भी जगह को ढूंढ पाते हैं। लेट मी शो यू कैसे हम देख सकते हैं। ग्रिड मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रिड है। ये ग्रिड होती है जब ये लैटिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स जब हमें मिलते हैं तभी हम किसी जगह की एक्यूरेट लोकेशन बता पाते हैं कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो ये ग्रिड हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसी की वजह से हम जीपीएस पे भी हम जब ट्रैक करती हैं लोकेशंस, तो उसके लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज आप एक चीज़ करके देखना, अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो आप खुद डिसाइड कर लोगे। ग्लोब या मैप पर ढूंढिएगा कि आपका शहर कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में है, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपका जो सिटी है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है। ये बताना बिल्कुल मत भूलना कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मैजिक ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर।